एक बार आपका फोन हैक हो जाए तो जब आपका फोन हैक हो जाता है तो सिर्फ आपका डिवाइस नहीं छिना जाता, इसके साथ ही ये आपका भविष्य भी चोरी हो जाता है। हैकर्स आपकी पहचान, आपके निजी डेटा और आपके इतिहास तक को बेच सकते हैं और धीरे धीरे वे आपकी बिजली और शक्ति भी चुरा लेते हैं। हालांकि स्क्रीन बंद हो सकती है, लेकिन डिवाइस हमेशा सक्रिय रहता है। चाहे ये आपकी डेस्क पर पड़ा हो, ये लगातार जानकारी भेजता रहता है। हमें यह सवाल पूछना होगा कि यह किससे बात कर रहा है। जब तक हमें यह समझ में नहीं आता कि हमारे फोन से कौन बात कर रहा है, तब तक यह डेटा इकट्ठा होता रहता है। हमें इसके लिए तकनीकी उपायों की जरूरत है, लेकिन बहुत बार ऐसा कुछ नहीं किया जाता। क्या हम अपने डिवाइस से पूरी तरह सुरक्षित हैं? अगर मुझे एक स्मार्टफोन मिलता है और मुझे उसका उपयोग करना है, तो मैं उसे इस्तेमाल करने से पहले एक जांच करता हूँ। डिवाइस पर कुछ भी किया जा सकता है, हमलावर सरकार भी हो सकती है। 2013 से पहले यदि कोई कहता था कि एक ऐसी प्रणाली है जो आपके हर काम पर नजर रखती है, तो शायद लोग इसे एक साजिश मानते थे। लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। 2013 के बाद की दुनिया में हम जानते हैं कि अमेरिका की सरकार प्रत्येक फोन कॉल का रिकॉर्ड इकट्ठा करती है, न सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपराध के संदेह में हैं। इसने यह सवाल खड़ा किया कि क्या हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी खास कदम की जरूरत है। आजकल यूरोपीय नियम इसे लेकर प्रगति कर रहे हैं, जो डेटा की मात्रा और इसके इस्तेमाल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट के आधारभूत ढांचे में भी बदलाव आ रहा है, जो कि हमारी सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इंटरनेट की संरचना और हमारी सुरक्षा। हमने देखा है कि इंटरनेट की संरचना कैसे बदल रही है। पहले इंटरनेट पर जो संचार होता था वह अनएन्क्रिप्टेड था, मतलब वह बिना किसी सुरक्षा के था। 2013 से पहले दुनिया के आधे से ज्यादा इंटरनेट संचार अनएन्क्रिप्टेड थे। बदल रही है। गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर में अब कई संचारों को सुरक्षित करने के लिए तकनीकें लागू की जा रही हैं। लेकिन हमें अभी भी ये याद रखना चाहिए कि समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है। दुनिया में अब भी बहुत सी समस्याएं हैं और कई मामलों में ये और भी बिगड़ चुकी हैं। फिर भी अब हम जो प्रगति कर चुके हैं वह बिना जानकारी के नहीं हो सकती थी। अगर हमें यह नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, तो शायद हम आज जहां हैं वहां नहीं होते। सरकार और हैकिंग, वैध जांच उपकरण। आजकल हैकिंग केवल अपराधियों का काम नहीं रहा, बल्कि यह सरकारों द्वारा एक वैध जांच उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारें अपराधियों से निपटने के लिए वही तरीके और तकनीकें इस्तेमाल करती हैं जो अपराधी करते हैं। इसका मतलब है कि एक बार जब सरकार को किसी डिवाइस तक पहुंच मिल जाती है, तो वे उस डिवाइस का पूरा नियंत्रण लेने की कोशिश कर सकती हैं। सरकारें आपके डिवाइस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का पता लगाकर विशेष आक्रमण कोड तैयार करती हैं। जैसे ही वे इन कमजोरियों का उपयोग करती हैं, वे आपके डिवाइस का पूर्ण नियंत्रण हासिल कर सकती हैं। एक बार वे आपके डिवाइस पर नियंत्रण प्राप्त कर लें, तो वे आपके ईमेल पढ़ सकते हैं, आपकी संपर्क सूची देख सकते हैं, आपके दस्तावेजों को इकट्ठा कर सकते हैं और यहां तक कि आपके स्थान की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत डेटा और सरकार का नियंत्रण। जब सरकारें हमारे डिवाइस का उपयोग करती हैं, तो यह केवल डिवाइस तक ही सीमित नहीं रहता। कई मामलों में उन्हें हमारे डिवाइस को हैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, गूगल जैसी कंपनियां हमारी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करती हैं, जैसे कि हमारी ईमेल, फेसबुक पर भेजे गए निजी संदेश, क्लिक किए गए लिंक और हमारे द्वारा लाइक किए गए कंटेंट। ये सब जानकारी कंपनियां और सरकारें अपने पास रखती हैं, क्योंकि उन्हें अपने डेटा का इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। इसके अलावा यदि हमें लगता है कि हमारी गोपनीयता सुरक्षित है, तो हम गलत हैं। सरकार और कंपनियां इस जानकारी को इकट्ठा कर रही हैं और इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि जब आपका डिवाइस हैक हो जाता है, तो वे आपके सबसे व्यक्तिगत डेटा को चुपके से इकट्ठा कर सकते हैं और आप इससे अनजान रहते हैं।